ओके हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। अब हम बच्चों अब तक जो जो सीरीज़ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की उठाई है और जो स्टार्ट की है उठाई किया है हमने, है ना। तो उसी सीरीज़ में हम लोग बच्चों अब तक हमारा 4th लेक्चर पे पहुँचे हैं हम लोग। सॉरी, ये नंबर 5th है ना। नंबर 5th पे आए हैं हम लोग। एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एडवर्ब के बारे में अब तक हमने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में इनके टाइप्स के बारे में, ठीक है। फिर इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए वो भी हमने सॉरी, ये पॉलिश लिख देता मैं यहाँ पे। पोजीशन ये भी हमने बात किया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इस वीडियो में, इसी वीडियो में, है ना। नेक्स्ट नहीं, इसी वीडियो में नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो मैं बात कर रहा हूँ। ये जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे यूजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब। कुछ हमारे ऐसे एडवर्ब है जिनके गलत यूज करने की वजह से आपको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपको ना हो इसके लिए मैं लेके आया हूँ कुछ ऐसे एडवर्ब जिनके यूज़ जो है ना वो हमें अच्छे से करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना यूज़ जो है वो है टू का यूज़। ये एडवर्ब है, कौन सा, टू, ठीक है। इनका यूज़ कैसे करना, कहाँ मतलब कहाँ करते हैं हम लोग और कैसे करना चाहिए हमें। तो पहला जो रूल है इसका ये याद रखना, ज़रूरत से अधिक के अर्थ में। मतलब कि जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस ऐसा हो वहाँ पे हमें लगता है कि हमारे ज़रूरत से अधिक कोई बात कहनी है, कोई आइडिया हमें शेयर करना है या फिर फीलिंग शेयर करनी है ज़रूरत से ज़्यादा के अर्थ में, ठीक है बच्चों। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा के अर्थ में हम लोग लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स मैं अगर दूं आप लोगों को तो ये होगा कुछ इस तरह से, ही इज़ टू टॉल। अब टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा। वह ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है ना। तो यहाँ पे टू वर्ड जो है वो यूज़ हो गया। और भी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, आप भी बना सकते हो। जैसे कि सी इज़ टू गुड। अब मैं अगर ऐसा ही बोलूँ सी इज़ गुड तो बस वो सामान्य रहेगा कि वो अच्छी है, लेकिन टू गुड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे टू का यूज़ मतलब आप लोगों ने देख लिया, ठीक है बच्चों। उसी तरह से इसमें कुछ एक और रूल है जो ये, तो ये हो गया हमारा। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये है कि इम्पोर्टेंट है ये भी। क्या है, सब्जेक्ट प्लस अगर आपने यहाँ पे लगाई वर्ब तो उसके बाद में हमेशा टू, और अगर आपने साथ में एडजेक्टिव लगाया तो यहाँ रहेगा वो एडजेक्टिव। फिर उसके बाद में वापस टू, और टू के बाद में हमेशा बाद में V1। अब ये जो है ना टू इन्फिनेटिव रहेगा। मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर जो है ना ये कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 के स्ट्रक्चर में टू के बाद गुड और बैड क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है। इसके बाद में जो है ना टू के बाद गुड या फिर बैड जो क्वालिटीज होती है इनको एक्सप्रेस करते हैं वो वाले एडजेक्टिव, करने वाले एडजेक्टिव। अब वो कौन से है, तो हमारे एडजेक्टिव के लेक्चर में आप लोग इनको देख सकते हो। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे वी नहीं है, यू है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1। टू के बाद गुड या बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव का यूज़ होता है। टू के बाद में कौन से एडजेक्टिव का यूज़ होगा, जो हमारे गुड और बैड जो क्वालिटीज़ है
उनको शो करने वाले। जैसे एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को। द न्यूज़ वाज टू गुड टू बी ट्रू। देखा, यहाँ पे टू लगाया हमने और इस तरह से हमने ये यूज़ किया। इसके बाद में हमने यहाँ पे ये लगाया। दूसरा एक एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आप लोगों का ये क्लियर हो जाए। ही वाज टू वीक टू वॉक। अब पहले वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला, द न्यूज़ वाज टू गुड, जो न्यूज़ जो है ना, यानी खबर इतनी अच्छी थी कि ये सच है, कि हम लोग सच मानने लग गए, है ना। तो इसको एक मीनिंग ऐसा हम देंगे। और दूसरा ये जो है ना, ही वॉज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर था कि वो चल नहीं सकता, है ना। तो ये भी हम लोग इस तरह से हम बोलेंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये है हमारा टू का यूज़। अब हम लोग बच्चों जो नेक्स्ट जो एडवर्ब है उसके बारे में बात करते हैं, वो है हमारा वेरी का यूज़। वेरी का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है? तो सबसे पहले नंबर ए पे हम लोग देखते हैं। ए में देखते हैं बहुत ज़्यादा के अर्थ में। सबसे पहले बहुत ज़्यादा के अर्थ में, बहुत ज़्यादा यानी कि मीनिंग में अगर हम लोग ऐसा वहाँ लाएंगे कि बहुत ज़्यादा है, वो वाला वर्ड डालेंगे ना, तो वेरी। जैसे एग्जांपल्स में आप देखोगे, सी इज़, अगर मैं इतना लिखूं सी इज़ ब्यूटीफुल, तो ये तो एक हो गया नॉर्मल जनरल सेंटेंस। अगर इसी को मैं अमेंडमेंट करके यहाँ कुछ ऐसे लिखूं, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो अब क्या हो गया ये? अब हमारा ये हो गया एक तरह से उस ब्यूटी में और ज़्यादा निखार हो गया, है ना, है ना। एक बोल ये बात मान सकते हैं हम लोग, है ना। दूसरा जो है ना, बी रूल जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जैसे कि सेंटेंस में अगर हम बना रहे हैं ना, द वर्ड लगा रहे हैं, फिर वेरी लगा रहे हैं, तो कुछ ऐसा आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। द, फिर आएगा वेरी, फिर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री। अगर ऐसा है तो फिर ये सेंटेंस ये आपका राइट होगा। जैसे कि एग्जांपल्स में यहाँ देखोगे, ही वाज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही वाज वेरी बेस्ट प्लेयर आप नहीं लिखोगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री इस तरह से होगा। इसका हो जाएगा हमारा गुड, बेटर, बेस्ट, जो मैंने बोला आप लोगों को। तो डिग्री वाले हमारा वीडियो है, उसमें आप लोग देख सकते हो, है ना। तो गुड, बेटर, बेस्ट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नंबर सी जो रूल है वो होगा आपका वेरी का यूज़। जो वेरी का यूज़ है उसका यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले यूज़ होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले यूज़ होता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे कि अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आपको ये रूल पता होगा, है ना। इसके बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज़न हो जाओगे ना। तो आप लोग हमारा जो वर्ब के जो टाइप्स है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, उस वाले लेक्चर में आप देख सकते हो, या फिर उस वाले वीडियो में देख सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है ना। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देते हैं उसका। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग इस तरह से लगाएंगे। वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी डेयर, ऐसे नहीं लगाएंगे, डेयरिंग। ये सारी जो है ना आईएनजी लगी हुई, ये कंफ्यूज का कंफ्यूजिंग, इंटरेस्ट का इंटरेस्टिंग, डेयर का डेयरिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरह से यूज़ हम करेंगे।
यानी कि इन पार्टिसिपल से पहले आएगा। इंटरेस्टिंग वेरी ऐसा नहीं बोलेंगे, कन्फ्यूजिंग वेरी मच ऐसा नहीं बोलेंगे, डेयरिंग वेरी ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे। तो ये बच्चों है हमारा वेरी का यूज़ कैसे होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब आता है हमारा थर्ड नंबर पे, वो जो वह हमारा एडवर्ब है वो है MUH, मच। मच का यूज़, मच का यूज़ कैसे और कहाँ करना है, तो वह मच से आपको मीनिंग हिंदी में लेना है, इसका मतलब होता है बहुत, है ना। मच यानी बहुत। अब यहाँ पे भी हो जाएगा, इसको हम लोग लेते हैं बहुत के अर्थ में। ये ए नंबर है, ध्यान रखना। बहुत के अर्थ में तो हम लेते ही हैं, लेकिन साथ साथ में इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में होता है मोस्टली, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके लिए ये रहा, सी इज़ मच मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। कंपैरेटिव डिग्री हो गया। देन हर सिस्टर, हर सिस्टर। हम लोग ये ना लगाएं तो भी इसका मीनिंग तो यही हुआ कि वो जो है वो अपनी सिस्टर से ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ खूबसूरत है उससे और ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है ना। तो हमने ये डालने से हमारे जो सेंटेंस में मॉडिफाई हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों। एक स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ मैं बी में, वो कुछ ऐसा होगा। देखो, अगर आपने मच लिखा है और प्लस द लगाया और यहाँ पे आपने सुपरलेटिव डिग्री ये लिखा, तो स्ट्रक्चर भी इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का इस तरह से होना चाहिए। एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो ये देखो, ही इज़ मच द टॉलेस्ट बॉय। ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है जो ये है, और ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो ये सुपरलेटिव डिग्री टोटल ये होगी, और द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग करते हैं। तो इस तरह का से आपका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, तो सही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं इनफ। इनफ नहीं हुआ है, लेकिन इनफ का यूज़ हम लोग देखते हैं। यूज़ ऑफ इनफ। इनफ का मतलब होता है काफ़ी हिंदी में, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं पर्याप्त, ठीक है। इसको हिंदी में इसका यूज़ ये होगा। और अब हम लोग बात करते हैं कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। ए वाला जो रूल है वो हमें क्या बोलता है, ये देखो, इनफ का जो यूज़ है बहुत काफ़ी के अर्थ में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है, जिसको वह मॉडिफाई करता है, ठीक है। इसका यूज़ बहुत यानी कि काफ़ी वगैरह ये तो हिंदी में होता ही है। ये पॉजिटिव डिग्री के बाद अगर आपने एडजेक्टिव लगाया या फिर आपने लगाया एडवर्ब, तो इनके बाद ही होता है, और जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है उसके पास ही लगता है। एग्जाम्पल्स आपके लिए ये रहा, सी इज़ ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट मी। बस ये हमने एक एग्जाम्पल बनाया। ये है हमारा क्या, पॉजिटिव डिग्री, ब्यूटीफुल वर्ड। अब यहाँ उसके बाद में ही हमने क्या किया, ये इनफ वर्ड लगाया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए। सी इज़ ब्यूटीफुल इनफ, वो इतनी इनफ यानी काफ़ी इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं उससे अट्रैक्ट हो जाऊँ, ठीक है।
और एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ इसका मैं आपको, जैसे कि ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस और कंपटीशन। यहाँ रेस कर देता हूँ मैं छोटा सा वर्ड बस। ही रन्स फास्ट, वह इतना तेज़ दौड़ता है, इनफ मतलब काफ़ी अच्छा सा वो दौड़ता है तेज़ कि वो रेस जीत जाए, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को पॉजिटिव डिग्री के बाद हमें क्या लगाना है, इनफ का। ये है रूल नंबर ए। रूल नंबर बी हमारे लिए जो खास है वो भी है कि इनफ का यूज़ पर्याप्त के अर्थ में तो होता ही है, एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले होता है। एडजेक्टिव के रूप में अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग इनफ का, तो क्या हो जाएगा, वो नाउन से पहले यूज़ करना है, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल्स आप देखोगे, हैव यू गॉट इनफ ब्रेड या मनी, है ना, ये हो गया हमारा। तो ये ब्रेड जो है ना वो क्या होगी, नाउन होगी, और नाउन से पहले हमने यहाँ पे लिख दिया इनफ। और भी एक एग्जांपल चाहिए आपको, तो ये रहा, देयर इज इनफ सॉल्ट इन द डिश, ठीक है, ये भी हो गया है। तो सॉल्ट जो है ना वो नाउन हो गया, नाउन से हमने पहले कर दिया। तो ये भी रूल ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। सी नंबर रूल भी है बच्चों, वो भी मैं बात कर लेता हूँ मैं। सी इसी का है, यूज़ ऑफ इनफ का। ये हम लोग देख रहे हैं। सी रूल में ऐसा है कि नाउन के बाद, अगर नाउन है आपके सेंटेंस में, कोई आपने नाउन लिखा है, तो नाउन के बाद इन्फिनेटिव, नाउन के बाद इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव भी हमने वो टाइप्स ऑफ वर्ब के वाले चैप्टर में हमने फाइनाइट नॉन फाइनाइट जो वर्ब है हमारा चैप्टर, उसमें हमने बात किया था। यहाँ मैं बता देता हूँ, वी 1 2 से पहले, ओके, तो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, 2 + V1, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव। या फिर अगर मान लो सेंटेंस में आपने 4 किया है, 4 लगाया है, प्लस में फिर आपने ये किया है, नाउन लगा दिया, या फिर मान लो प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है, प्रोनाउन का यूज़ किया है, यूज़ हो, तो नाउन के बाद इनफ लगेगा, ठीक है बच्चों। ये रूल ध्यान रखना कि नाउन जो है ना, अगर आपने यूज़ किया है तो उसके बाद में अगर आपने मान लो टू इन्फिनेटिव का भी यूज़ किया, या फिर मान लो 4 का ये यूज़ किया, तो बाद में अगर नाउन और प्रोनाउन का यूज़ आपने कर लिया है, तो नाउन के बाद में आपको लगाना है इनफ। जैसे कि यहाँ एग्जांपल्स आप देखोगे, दोनों के एग्जांपल दे देता हूँ मैं। आई हैव टाइम इनफ टू टेक रेस्ट, ये भी आप लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये हम लोग यहाँ लगाएंगे तो क्या गलत होगा क्या? वो आई हैव इनफ टाइम टू टेक रेस्ट, तो वो भी आपका रोंग नहीं है, लेकिन टू इन्फिनेटिव जो है ना उस बेसिस पे आपका रोंग माना जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों, बेसिक रूल है। और दूसरी बात अगर हम एग्जांपल्स में और दे देता हूँ मैं, जैसे कि वी हैव गॉट फूड इनफ फॉर, ये 4 वाला, ठीक है, फॉर 5, ये 5 है यहाँ पे, बराबर लिख देता हूँ मैं, 5 मैन, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो 4 लिखा है, तो उसके पहले ही हमने ये लिखा है, ठीक है ना, नाउन के बाद, ये नाउन है, नाउन के बाद और 4 से पहले, ठीक है ना। तो ये भी रूल आपको ध्यान रखना है। नंबर एक और इसके साथ में मैं रूल बना देता हूँ मैं, इनफ ऑफ का।
अब जो मान लो आपने ये भी देखा होगा कई सेंटेंस में ये भी लगता है, तो उसका भी कुछ रूल है। इनफ ऑफ का यूज नाउन के पहले होता है और नाउन के पहले जरूरत के अनुसार डिटरमिनर्स। अब डिटरमिनर्स क्या होते हैं तो वो भी हमने लेक्चर दिया हुआ है आपको। डिटरमिनर्स जैसे कि एग्जांपल्स में दे देता हूँ मैं, द, दिस, दैट, इटिशी, इनका यूज होगा फिर। अब ये जो रूल है ना, स्पेशल रूल है, इनफ ऑफ का यूज जो है नाउन के पहले होता है और नाउन के पहले ज़रूरत के अनुसार डिटरमिनर्स लगता है। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देखोगे, सी कुड नॉट आंसर इनफ ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, ऑफ द क्वेश्चंस, यहाँ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। सी कुड नॉट आंसर इनफ ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ आप देखोगे तो ये डिटरमिनर्स है ना, उस हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका यूज़, है ना, इसके पहले हम कर रहे हैं और नाउन के बाद कर रहे हैं। दूसरा, अब यहाँ देखो एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं। हैव यू गॉट इनफ ऑफ सच मैंगोज। तो ये भी हमने इनफ ऑफ का यूज़ इस तरह से नाउन से पहले कर लिया, ठीक है ना। तो ये बच्चों ध्यान रखना। और ये कुछ बेहतरीन रूल्स हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है बच्चों हमारा 5th नंबर, वो किसके लिए है? यूज़ ऑफ क्वाइट, इसका, ठीक है। यूज़ ऑफ क्वाइट का इसका मतलब होता है बिल्कुल। क्वाइट का हिंदी में होता है बिल्कुल, क्वाइट वेल, है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आपका काम है, तो इसको स्पेशली आप लोग नोट कर लेना इसको। यहाँ पे इसके बारे में अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो ये कुछ खास रूल हैं, इसके लिए मैं बात बता देता हूँ आपको। इसमें ए जो है रूल वो ये है कि क्वाइट का यूज़ कंपैरेटिवली कंप्लीटली, altogether, टू सर्टेन एक्सटेंट और होली और एंटायरली, पूरी तरह से, के अर्थ में पूर्णता के भाव देने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है। इनका यूज़ कहाँ और कब होता है? तो जैसे कि कंप्लीट यानी पूरी तरह से, और हॉल यानी कंप्लीट, पूरी तरह से, है ना। यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ तो मुझे एक और लगाना पड़ेगा एल, तो इसको मैं वापस लिख देता हूँ आपके लिए, आपको अच्छे से दिखे वो। या फिर मैं एक और वर्ड दे देता हूँ इंटायरली, और ऑल टुगेदर, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये आर है यहाँ पे। अब क्या होगा, ऐसे में एडजेक्टिव के पहले होता है। ऐसे जो हमारी फीलिंग है उनको हमको शो करना है, एक्सप्रेस करना है, तो उनके लिए फिर हम लोग एडजेक्टिव लगाएंगे। तो एडजेक्टिव के पहले यूज़ होगा हमारा क्वाइट का। जैसे कि एग्जांपल्स आप देखोगे तो यहाँ पे आई क्वाइट अग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। आपको भी एग्री हो ही जाना चाहिए बच्चों, है ना, इस ए वाले रूल पे हो ही जाना चाहिए। इट इज क्वाइट,
वार्म टुडे। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर बी भी है, बिल्कुल बी भी है। कैसे हम लोग इसका यूज़ और कर सकते हैं, तो यहाँ देखो, इसका मतलब तो हो गया बिल्कुल ही और बहुत, इस तरह से हम लोग लेते हैं। इनका पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के बारे में हमने पहले किया था, इनके पहले होता है यूज़। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ही वाज क्वाइट टायर्ड। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, जैसे हमारे पास में सेंटेंस ये है, जैसे कि ही वाज टायर्ड क्वाइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों इसमें स्पेशली। ओके बच्चों, एक कॉल की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग देख रहे थे क्वाइट का यूज़, और ये हमने ए और बी यूज़ किया था। तो हम बात कर रहे थे पास्ट पार्टिसिपल के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा क्वाइट का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जांपल आपको मैंने दिया है, ही वाज क्वाइट टायर्ड, तो ये राइट होगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम लोग वर्ड को इधर उधर कर देते ना तो ग्रामेटिकल एरर हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा 6 नंबर है वो आएगा यूज़ ऑफ स्टिल, इसका यूज़। ठीक है, अब ये भी हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, कैसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या अभी, इस तरह से यूज़ हिंदी में होता है, अभी, अभी तक, ऐसे। ठीक है, मीनिंग इसका मैं साथ साथ में बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टिल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो रूल नंबर ए हमें क्या कहेगा, स्टिल का यूज़ मोशनलेस, काम एंड क्वाइट के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में होता है। देखो यहाँ पे मोशनलेस, काम एंड क्वाइट, ये हो गया शांत, है ना। और वो जो हमने पहले देखा था ना बच्चों, उसमें हमने ये वर्ड लिखा था क्वाइट। देखो यहाँ पे टी ई किया और यहाँ ई टी किया, इससे भी मीनिंग जो है ना चेंज हो जाती है। तो वो आपको ध्यान रखना बच्चों कि इंग्लिश ऐसी है कि हमारा एक वर्ड से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इनके अर्थ में एक सेकंड वापस, ओके, इनके अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में इनके यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ही ले स्टिल ऑन द कारपेट। ठीक है, यह स्टिल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो एडवर्ब जो है ना, एडजेक्टिव इस तरह से बन जाता है। दूसरा जो रूल है हमारा बी, वो ये है कि स्टिल का यूज़, इसका यूज़ जो है ना, डीप साइलेंस, एकदम सन्नाटा के अर्थ में भी हम लोग करते हैं। और वो फिर किसके रूप में करते हैं, नाउन के रूप में, नाउन के रूप में। ठीक है, वो जो ए जो है वो एडजेक्टिव के रूप में था, और यहाँ पे जो है ना वो नाउन की ओर से हम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखोगे, द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया ना कि ये नाइट के सन्नाटे में एक चोर घर में घुस गया या अंदर आ गया, है ना। एंटर यानी घुस जाना या अंदर आ जाना, तो ये भी ध्यान रखना। रूल नंबर जो सी है, इसी का स्टिल का यूज़ ऑफ स्टिल, ये हम लोग बात कर रहे हैं। तो सी में हम लोग क्या करेंगे,
स्टिल का यूज जो है ना, इवन नाउ, इसका मतलब क्या हो गया, अब तक या अब भी। इनके अर्थ में एडवर्ब के रूप में एफर्मेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लेकिन मेन वर्ब के पहले होगा। ये रूल नंबर जो सी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ आप देखोगे तो एग्जाम्पल्स में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस दोनों का दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही इज स्टिल अनवेल। अनवेल यानी ठीक नहीं है, वो अभी भी अनवेल है। दूसरा एग्जाम्पल, सी स्टिल लिव्स इन आगरा। ठीक है, और ये हो गया हमारे कौन से, एफर्मेटिव सेंटेंस। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ देखोगे तो आप, इज ही स्टिल स्लीपिंग, स्लीपिंग या फिर दूसरा एक और दे देता हूँ, आर यू स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो। यस, है ना बच्चों। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हो गया हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आप देखोगे ना, तो रूल के अकॉर्डिंग हमने किया, मेन वर्ब के पहले लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। देखा, तो हमने कुछ चेंज यहाँ पे कर दिया। यहाँ देखो मेन वर्ब, और यहाँ पे भी देखो ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब के क्या किया हमने, बाद में लिखा, ये देखो, है ना। और यहाँ हमने मेन वर्ब से हमने क्या किया, पहले लिखा। तो ये बच्चों रूल ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है ये, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और ए बी अभी तक हमने क्या किया, सी तक हो गया था ना, हाँ सी तक हो गया। अब हम लोग डी वाला रूल भी देख लेते हैं। इसमें कुछ खास रूल है। डी जो रूल है हमारा, वो है स्टिल का यूज, नेवरदलेस। इसका मीनिंग होता है फिर भी। इसके अर्थ में भी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे जैसे कि इट वाज फुटिल स्टिल दे फॉट। दूसरा एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं, इट वाज रेनिंग स्टिल ही डिडंट ब्रिंग अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया। ई जो है ना, एक और रूल है, वो ध्यान रखना। स्टिल का यूज जो है ना, नेगेटिव एक्शन को एम्फेटिक बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में होता है।
स्टिल का यूज़ कहाँ होगा? नेगेटिव एक्शन को एम्फेटिक बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे कि राहुल स्टिल डजंट या फिर डज नॉट लाइक यू, नॉट मी। ओके ये हम लोग बोल सकते हैं ऐसे। कुछ भी आप लोग बना सकते हो बच्चों, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है मुझे, इसलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को मैं वापस धन्यवाद करता हूँ। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। और ये नेक्स्ट जो है ना बच्चों, हम रूल नंबर 7 जो है हमारा, यूज़ ऑफ एवर, इनके बारे में और भी बहुत सारे हैं जिसमें एगो है ना, और भी रूल आएंगे तो उनके बारे में, रेदर, हार्डली, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज। जो मेरी लास्ट जो टैगलाइन बात है हमारी वो ये है, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।